हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का मेरा व्लॉग है भीलवाड़ा के इतिहास के बारे में। अभी तक आपने हमेशा हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और यह वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। और हमें सीबी डांसर की तरफ से पूरा सहयोग मिला है। अगर आप चाहें तो उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। भीलवाड़ा का इतिहास, इसका मुख्य ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल, इसके बारे में पहले अपन ने पार्ट 1 और 2 के बारे में जाना। उसी के क्रम में आज हम बात करते हैं भीलवाड़ा के इतिहास के अगले वीडियो के बारे में। तो भीलवाड़ा के इतिहास के साथ साथ अनेक बारों स्थानों के बारे में जाना। अब इसी के क्रम में अगले पार्ट में बिजोलिया, तिलस्मा, मैनाल, मांडलगढ़, सोपुरा, चावंडिया, गंगापुर, बागौर, नानसा, चिताम्बापुर, हमीरगढ़ और हुरडा आदि स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हम बिजोलिया की तरफ चलते हैं। बिजोलिया के इतिहास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस क्षेत्र को ऊपर माल का क्षेत्र कहा जाता है। इसको प्राचीन काल में विंध्यावली के नाम से भी जाना जाता था। सन 1527 के खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने वीरता दिखाई थी। उसके उपलक्ष्य में महाराणा सांगा ने यह क्षेत्र भेंट स्वरूप अशोक परमार को प्रदान किया था। बिजोलिया का शिलालेख जो यहाँ के इतिहास के बारे में दर्शाता है। यहाँ का किसान आंदोलन, जिसका यहाँ के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें विजय सिंह पथिक ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिजोलिया में अनेक शिव मंदिर होने की वजह से इसको शिव की भूमि भी कहते हैं। यहाँ पर बनी मंदाकिनी मंदिर व बावड़ियाँ देखने योग्य है। इनका निर्माण 12वीं सदी में किया गया था। इसके पास ही मेंढकी महादेव मंदिर, यह स्थान भी काफी रमणीक है। इसके अलावा यहाँ के जैन मंदिर विकलात्मक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण और दर्शनीय स्थल है। उसके पश्चात हम चलते हैं तिलेस्वा में। यहाँ पर बने महादेव मंदिर की छटा भी निराली है। यहाँ पर बने प्राचीन व प्राकृतिक कुंड बने हुए हैं, जिसमें स्नान करने से शरीर के असाध्य रोग भी खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर महादेव की कृपा का ही प्रतिफल है। फिर उसके पश्चात हम चलते हैं मैनाल की तरफ। मैनाल का झरना, जिसको देखने के लिए यहाँ की प्राकृतिक छटा को निहारने के लिए देशी विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। इसके हाथे में बने शिव मंदिर, जिसको नीलकंठ महादेव भी कहते हैं, इसके प्रांगण में अनेक मंदिर व बावड़ियाँ बनी हुई हैं, जो मुगलों के आक्रमण के दौरान टूटी फूटी अवस्था में अब खंडर हो चुकी हैं। शिव मंदिर के चारों तरफ बनी विभिन्न प्रकार की देव देवताओं की मूर्तियां व नग्न मूर्तियां बनी हुई है, जो आने वाले पर्यटकों को काफी लुभाती है। बाहर की तरफ चलते हैं तो बालाजी का मंदिर बना हुआ है। इसके पास ही 7 किलोमीटर की दूरी पर जोगनिया माता का मंदिर, जो एक शक्तिपीठ है एवं प्राचीन है।
यह स्थान अब चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। फिर चलते हैं अपन मांडलगढ़ की तरफ। मांडलगढ़ के इतिहास के बारे में अगर देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ एक मांडिया नामक भील परिवार रहता था। कहते हैं जिसको एक बार जंगल में कहीं से पारस पत्थर मिल गया था। उसने उस पारस पत्थर को वहां के राजा, वहां के राज परिवार को सौंप दिया था। और इसकी स्थापना का दूसरा पहलू यह भी है कि इस राज परिवार ने एक विशाल दुर्ग की स्थापना की और पूरे दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसका आकार एक मंडलाकार था। इन दोनों पहलुओं की वजह से ही इसका नाम मांडल के नाम से जाने लगा। कई समय तक यह क्षेत्र अजमेर के अधीन रहा, जिसको बाद में उन्होंने शाहपुरा के शासक उमेद सिंह को दे दिया और फिर से महाराणा चेता के बाद मेवाड़ के अधीन हो गया। उस समय मेवाड़ का प्रमुख दूसरा प्रवेश द्वार रहा। यहाँ पर बनी 32 खंभों की छतरियां काफी लोकप्रिय व ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जो पृथ्वीराज की छतरी व महाराणा सांगा की छतरियां आज भी मौजूद है। और कहते हैं कि जब सन 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था, तब राणा सांगा घायल हो गए थे। जब इनकी मृत्यु हुई थी तब यहीं पर थे और उस वक्त इनका अंतिम संस्कार यहीं पर किया गया था। वहीं पर उनकी स्मृति में एक छतरी का निर्माण किया गया था और दुर्ग में सागर सागरी के नाम से 2 कुंड भी बने हुए हैं। दुर्ग के प्रथम प्रवेश द्वार पर माता का मंदिर बना हुआ है तथा दुर्ग में अंडेश्वर महादेव का मंदिर भी बना है। इसके अलावा वहां पर एक मेहता जी का महल बना है। यहाँ के शासक ने उस मांडिया नामक भील द्वारा दिए गए उस पारस पत्थर को काफी समय तक उपयोग में लिया। उपयोग में लेने के पश्चात उस पारस पत्थर को नीचे एक तालाब बना हुआ है, उस तालाब के अंदर उस पारस पत्थर को डाल दिया। तालाब की पाल पर एक महादेव का मंदिर है, जिसको जलेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से जानते हैं। उसके पास ही बनी छतरियां काफी आकर्षक लगती हैं तथा यहाँ का 4 भुजा मंदिर मुख्य धार्मिक स्थल है। इसके समीप ही गौतम माता जी का मंदिर वहां पर बना हुआ बांध व झरना जो आने वालों को अपनी ओर खींचता है और ये पर्यटकों को काफी लुभाता है। उसके बाद चलते हैं अपन सोपुरा में और चावंडिया। सोपुरा में पुरातत्व विभाग को काफी प्राचीन और करीब 1000 वर्ष पुरानी भगवान विष्णु का मंदिर मिला है। इसके बाद कोटा रोड पर एक चावंडिया नाम का स्थान है, जहां पर एक तालाब बना हुआ है तथा यहाँ पर हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक उस तालाब को देखने के लिए आते हैं। वहां पर देशी विदेशी परिंदे जो हर वर्ष आते हैं यहाँ पे बड़ी दूरी से उड़कर, तो यहाँ पर पक्षी प्रेमी व अन्य पर्यटक इसे जानने, समझने व देखने के लिए काफी संख्या में आते हैं तथा यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है जो काफी सुंदर व आकर्षक लगता है। फिर चलते हैं अपन इधर गंगापुर की तरफ। यहाँ पर एक छतरी बनी हुई है जिसको गंगाबाई की छतरी के नाम से जानते हैं। यहाँ का इतिहास ग्वालियर के इतिहास के, वहाँ के राजघराने के इतिहास से जुड़ा हुआ है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसके पास ही लाखोड़ा में बरका देवी का मंदिर एवं बाड़िया में
बाड़िया माता जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की हमेशा भीड़ लगी रहती है। ये भी बहुत ही धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर चलते हैं अपन बागोर की तरफ।